द्वारका नगरी से जुड़ी हुई विस्तारपूर्ण जानकारी जानेंगे। द्वारका हिस्ट्री। द्वारिका नगरी का इतिहास में कहानी। द्वारका नगरी भारत के गुजरात में स्थित द्वारका एक प्रसिद्ध शहर है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा द्वारिका नगरी बसाई गई थी और यह 4 धामों में से एक है और द्वारका नगरी सभी पवित्र स्थानों में से एक है। आज से लगभग 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने यहाँ द्वारका नगरी बसाई थी और आज यहाँ पर एक द्वारकाधीश मंदिर स्थित है जिसके कारण कृष्ण भक्तों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। और यदि आज के द्वारका नगर की बात करें तो इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी और जब से ही यह 4 धामों में शामिल हो गया था। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका नगरी भगवान कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद बसाई गई थी जिसमें उन्होंने अपने 18 साथियों के साथ नगरी बसाई थी जो कि बहुत बड़ी नगरी थी और इस नगरी के सिंहासन पर बैठकर समस्त संसार में उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया जिसमें अनेकों छोटे राजा भगवान कृष्ण से सलाह लेने आते थे और जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तो उन्हीं के साथ ही द्वारका नगरी डूब गई थी और यादव कुल का विनाश हो गया था। कुछ मान्यता ये भी बताती है कि द्वारका नगरी डूबने का कारण भगवान कृष्ण को मिले शाप को माना जाता है और यह नगरी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थिति थी जो समुद्र में डूब गई थी और आज भी इसके तट पर कुछ दीवारें दरवाजे देखे जा सकते हैं जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर पौराणिक काल में एक नगरी हुआ करती थी जिसका नाम द्वारिका नगरी था। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी काफ़ी खोज की जिसमें उन्हें काफ़ी सबूत मिले कि यहाँ पहले एक नगर हुआ करता था और जब उस नगर की समुद्र तल से कुछ चीज़ें निकाली गई जिसमें पत्थर धातु सिक्के बर्तन चीज़ें निकाली गई तो पता चला था कि यह लगभग 3000 से 5000 साल पुरानी है और शायद लगभग द्वारिका नगरी को भी इतने ही वर्ष हुए हैं। इंदु श्राप के कारण डूबी द्वारिका नगरी। द्वारका हिस्ट्री। इंदु श्राप के कारण डूबी द्वारिका नगरी। पहला श्राप है कि जब पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत प्राप्त हो गई थी और इसमें सभी को पता है कि पांडवों को जीत दिलाने वाले भगवान कृष्ण थे और इसी से दुखी होकर कौरवों की माता गांधारी भगवान कृष्ण से क्रोधित थी तो इसी क्रोध में उन्होंने महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने कौरवों का नाश करवाया है पांडवों द्वारा एक दिन तुम्हारा भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा। दूसरा श्राप है जो कि सबसे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद एक बार द्वारिका नगरी में आते हैं और वहां के कुछ शरारती युवकों ने और भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम ने उनका मजाक उड़ाया जिसमें भगवान कृष्ण का पुत्र स्त्री वेश में उनके पास आता है जिसमें वो कहते हैं कि यह स्त्री गर्भवती है तो इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा और इतने में ही ऋषि क्रोधित हो गए जिससे उन्होंने क्रोध में श्याम को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यही पुत्र यदुवंशी कुल का नाश का कारण बनेगा और इसके पेट से लोहे का मुसल पैदा होगा जिससे वह अपने कुल का खुद ही विनाश करेगा। कुछ मान्यता के अनुसार यही वे तो साफ है जिनके कारण द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी जिसके सबूत आज भी प्राप्त होते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक द्वारिका नगरी की खोज में लगे हुए हैं और उन्होंने पता ये भी कर लिया है कि यहाँ पर पहले एक नगरी हुआ करती थी और उसमें से उन्हें काफी कुछ मिला है जो कि द्वारका नगरी होने का प्रमाण साबित करती है। द्वारिका नगरी का रहस्य। मिस्ट्रीज ऑफ द्वारका सिटी। मिस्ट्रीज ऑफ द्वारका सिटी। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी जिसे द्वारिका नगरी कहा जाता है इसमें भगवान कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया था। 2 यह नगरी 36 वर्ष पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था उसी के साथ यह नगरी समुद्र में समा गई थी। 3 आज भी गुजरात के द्वारका शहर में भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी के प्रमाण मिलते हैं। 4 आज के समय में द्वारका शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर है जो कि 4 धामों में शामिल है। 5 द्वारका नगरी डूबने के 2 कारण बताए जाते हैं जिसमें कौरवों की माता गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषि विश्वामित्र का श्राप है। दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि द्वारका हिस्ट्री, द सीक्रेट्स ऑफ द्वारका सिटी, द्वारका नगरी कब समुद्र में समाई, द्वारका टेम्पल व अन्य जानकारी दी आपने इस लेख में प्राप्त की है। हमको आशा है कि आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वह जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो गई।